हैदराबादी मौलाना की गर्मी उतारेंगे योगी। सड़क पर नमाज का इलाज है यूपी पुलिस के पास। मुस्लिम स्कॉलर अयूब खान की अकल अब आएगी ठिकाने। नवरात्रि और ईद के लिए योगी का भयंकर आदेश। नफरती मौलाना डाल डाल तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पात पात। नफरत फैलाओगे तो योगी की पुलिस का डंडा तैयार है। हैदराबाद के नफरती मौलाना का बयान आपको याद ही होगा, जिसमें अयूब खान का कहना था कि पूरे हिंदुस्तान में सड़कों पर नमाज पढ़ी जाएगी, मुसलमान जेल जाने से नहीं डरते। लेकिन वो भूल गए कि हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है। जो जहां चाहे वहां नमाज पढ़ लेगा, जनता को जो चाहे वो परेशान करेगा। यहाँ योगी की सरकार है और योगी की सरकार किसी पर रहम नहीं खाती। ना तो ये पहले वाला भारत है और ना ही पहले वाला यूपी है। यूपी में अब योगी की सरकार है और देश की सत्ता को हिंदू शेर नरेंद्र मोदी संभाल रहे हैं। ईद से पहले ही संभल के सीओ कुलदीप कुमार ने बताया था कि सड़कों पर कोई नमाज नहीं पड़ेगा, वरना उसके डॉक्यूमेंट रद्द कर दिए जाएंगे। ईद के नाम पर हुड़दंग किया तो इलाज पक्का होगा। ईद से पहले हिंदुओं का पवित्र त्योहार नवरात्र मनाया जा रहा है। योगी ने पहले पवित्र पर्व को लेकर एक बैठक की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द से किसी भी तरह की छेड़छाड़ पर कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने साफ कहा कि पर्व त्योहारों के दौरान सार्वजनिक उत्तंडता और माहौल बिगाड़ने की किसी भी कोशिश को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसी हर घटना के दोषियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस के साथ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर हाल में शांति, सुरक्षा और अनुशासन सुनिश्चित किया जाए। किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं होगी। इसके साथ ही धार्मिक आयोजनों में परंपरागत स्वरूप का ही पालन किया जाए और किसी भी नई परंपरा की अनुमति ना दी जाए। इसका मतलब साफ है कि हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है। चंद मुसलमान चाहेंगे, मुट्ठी भर मुसलमान चाहेंगे कि सड़कों पर जाम लगा दिया जाए, नमाज अता करने के लिए लोगों को उससे परेशानी हो। तो वो इस बात को समझ ले, अयूब खान इस बात को समझ ले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके सीईओ कुलदीप कुमार पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। इसी के साथ योगी ने यह भी बताया कि आज कैसे यूपी की तस्वीर बदल रही है, कोई दंगा नहीं होता है। क्या कुछ कहा योगी ने, आप खुद विस्तार से सुनिए। आप याद करिए ना, यही तो प्रदेश है। कल से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। कल से इस दौरान रमजान का महीना भी चल रहा है। परसों अलविदा की नमाज होगी और 21 को ईद भी हो सकती है। 20 से 21 को होगी। कहीं कोई हलचल है क्या? कुछ भी नहीं। शालीनता के साथ सारे पर्व और त्योहार मनाए जा रहे हैं। कहीं कोई हलचल नहीं और यही है सुरक्षा का एहसास। योगी जानते हैं कि अयूब खान जैसे लोगों का इलाज कैसे करना है। अब कोई सड़क पर नमाज पढ़कर दिखाए, या तो उसके डॉक्यूमेंट रद्द होंगे या फिर सीधा सीधा वो जेल जाएगा। और अब ऐसे लोगों का इलाज योगी आदित्यनाथ खुद कर रहे हैं, उनकी खाकी खुद कर रही है। तो हैदराबादी मौलाना अयूब खान भी इस बात को समझ ले कि अगर देश में नफरत फैलाने की कोशिश करोगे तो आपका इलाज पक्का होगा। हैदराबाद में बैठकर यूपी के मुख्यमंत्री को ललकारना, चेतावनी देना अब कहीं ना कहीं अयूब खान के लिए ही मुसीबत का सबब बन सकता है। और जो लोग इस बहकावे में आ रहे हैं, जिनका माइंड वॉश किया जा रहा है कि सड़कों पर आकर नमाज पढ़ो, उनकी हालत कैसी होगी, इसकी चेतावनी पहले ही दी जा चुकी है। सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश जो करेगा, दंगे भड़काने की कोशिश करेगा, जनता को परेशान करेगा, सड़क पर नमाज अता करेगा, तो उसका इलाज योगी और योगी की पुलिस करके ही रहेगी। आपकी क्या राय है योगी के फैसले पर? और इसी के साथ साथ हैदराबादी मौलाना अयूब खान जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल योगी आदित्यनाथ के लिए कर रहे थे, उसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार।